नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई खबरें अहम हैं और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो ये है कि पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में आयोजित की जाएगी। पहले 19 अगस्त को घोषित की थी परीक्षा और मुहर्रम के चलते नई तारीख जल्द इसकी घोषित की जाएगी। तो 19 अगस्त को कराने का जो फैसला हुआ था, हालांकि आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने देर रात बताया कि 19 अगस्त को ही मुहर्रम है, इसके चलते इस दिन परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इस परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती व चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में यह परीक्षा 19 अगस्त को कराने के यूपीपीएससी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। चेयरमैन प्रवीण ने बताया कि पीईटी की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में होगी। बड़ी संख्या में आवेदक होने की वजह से परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें 20,73,540 अभ्यर्थी शामिल होंगे। चूंकि लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी, इसलिए प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर को समान रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला पहले ही आयोग जारी कर चुका है। पीईटी की परीक्षा 2 घंटे में संपन्न होगी। 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों की लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू है। प्रति एक गलत प्रश्न पे 1/4 अंक काटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि आयोग ने 14 अगस्त या उसके बाद कभी भी लिखित परीक्षा के लिए तैयार होने की बात की थी। शासन ने 14 अगस्त के दूसरे दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने के मद्देनज़र प्रदेश के सभी जिलों में इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए उपयुक्त नहीं पाया। इसके अलावा अगले रविवार 22 अगस्त को रक्षाबंधन होने की वजह से उस दिन भी परीक्षा संभव नहीं थी। शासन ने पीईटी परीक्षा में और देरी न करने का निर्णय करते हुए कार्यालय दिवस में 19 अगस्त में पीटी परीक्षा कराने को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि मुहर्रम के चलते चेयरमैन ने यह तारीख भी बदलने की बात कही है। सूत्रों ने बताया कि आयोग अध्यक्ष ने पीईटी कराने के बाद 2 महीने में रिजल्ट देकर अक्टूबर में 25 से 30 हज़ार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा करा सकता है। तो यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि दूसरे पखवाड़े में होगी, मतलब कि आपको जो ये लिखित परीक्षा होगी ये 15 तारीख के बाद ही होगी और 15 अगस्त के बाद आएगी। तो आपको 45 दिन पूरा मिल रहा है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। एक तो आपको जुलाई मिल रहा है और फिर 15 अगस्त तक का। तो ये 45 डेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें अच्छे से तैयारी करें। जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको बता दें सीपी स्मार्ट क्लासेस अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और सीपी स्मार्ट क्लासेस टाइप करने पे आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पर पेट परीक्षा की तैयारी के लिए 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। 3 घंटे डेली क्लास और फुल कोर्स है, इसमें प्रैक्टिस सेट भी है। तो आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये तो पेड कोर्स हो गया, इसके साथ साथ आपका एक फ्री कोर्स भी है। ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे दूसरा ये 10 प्रश्न इसमें डेली आते हैं। आपको ये 10 प्रश्न डेली आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये करंट अफेयर्स के, जीके के और जीएस के 10 प्रश्न रहते हैं और हम 280 से ज़्यादा हम यहाँ पे करवा चुके हैं क्विज। तो आपको 2800 से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रश्न है, 2800 प्लस प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेली आप इसमें देख सकते हैं। पहले 2800 कर लीजिए, उसके बाद बाकी डेली इसमें आता रहता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक भर्ती और पूरी कर दी है और सम्मिलित आशु लिपिक भर्ती 2016 द्वितीय का अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। 352 रिक्त पदों के सापेक्ष 335 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें 97 महिलाएं हैं। ये सभी अपनी मूल श्रेणी के कट ऑफ अंक में ही शामिल हैं। इनके चयन के लिए कट ऑफ को कम नहीं करना पड़ा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया है। अनारक्षित 76.50, अंतिम चयनित के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक 32.50 और टोटल जो कुल प्राप्तांक है 76.50 और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दी गई है। और इसी तरह बाकी अन्य कैटेगरीज का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। और ये क्षैतिज आरक्षण की बात करेंगे तो क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से। सिपाही भर्ती से एक यहाँ बड़ी खबर है।
हाई कोर्ट ने डीआईजी स्थापना को रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 के कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने एक विशेष अपील सुनवाई करते हुए डीआईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय से कहा कि यह बताएं कि 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कितने पद कांस्टेबल सिविल पुलिस व पीसी के रिक्त रह गए हैं। अभ्यर्थियों ने यह विशेष अपील एकल जज के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की है जिसमें कट ऑफ मेरिट नीचे कर 2015 सिपाही भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग को एकल जज ने खारिज कर दिया। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने अजय प्रकाश मिश्र की विशेष अपील पर पारित किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के 3620 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे और आवेदन कितने मिले? 3620 पद थे, 4062 आवेदन आए हैं, यानी कि एक पद पर 2 दावेदार भी नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है जॉब मिलना कितना आसान है और आप ये देख सकते हैं कि एक पद पे 2 दावेदार भी यहाँ पे नहीं मिले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 30 अक्टूबर से होगी और 5 चरणों में लिखित परीक्षा होगी। इसका पूरा का पूरा परिणाम जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे परीक्षा जो है 30 अक्टूबर में पहले चरण की, दूसरे चरण की 6 नवंबर की, तीसरे चरण की 14 नवंबर, चौथे चरण की 28 नवंबर और 5वें चरण की लिखित परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप नोट कर लें कि संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर ही यह लिखित परीक्षा होगी और विज्ञापन संख्या 50 में इसका पाठ्यक्रम जो है वो संशोधित कर दिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम से तैयारी आप मत कीजिएगा, तो संशोधित पाठ्यक्रम आप जरूर पढ़िएगा। एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर असमंजस अभी भी बरकरार है। एलटी ग्रेड सामाजिक व हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जिन चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी हैं, वे अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुलवाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूर्व में अभिलेख सत्यापन से वंचित रह गए सामाजिक विज्ञान व हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए 15 व 16 जुलाई को आयोग में बुलाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर लगातार धरना प्रदर्शन के बावजूद ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल नहीं खोला जा रहा है। इसमें अभ्यर्थियों को आशंका है कि कहीं आयोग की ओर से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एक साथ ना कराई जाए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली चीज़ ये तो कि जिनकी फाइलें पहुँच गई उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि जिनकी अभी फाइलें नहीं पहुँची, जिनकी अभी सत्यापन नहीं हुआ डॉक्यूमेंट का, तो अगर इनके साथ इनको जोड़ा जाएगा तो काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। तो छात्र दोनों गुटों में छात्र हैं। जो छात्र पहले काउंसलिंग जिनकी हो चुकी, सत्यापन हो चुका, वो चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग करवा के उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाए अविलंब, और दूसरी तरफ छात्र ऐसे हैं जो अभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का इंतजार कर रहे हैं। एसएससी ने जो परीक्षाएं स्थगित की थी उनका नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। CHSL 4 से 12 अगस्त, CGL 2020 परीक्षा 13 से 24 अगस्त के बीच में होगी। तो ये बड़ी परीक्षाएं हैं। CHSL और CGL 2 बड़ी परीक्षाएं हैं। इसमें पूरे भारत के जो है स्टूडेंट इसमें बैठते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर व CISF, CPF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2019 के दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं भी इसमें शामिल है। तो जो CHSL होती है परीक्षा, ये परीक्षा जो है 10वीं पास करने के बाद कोई भी इसमें अपीयर हो सकता है। अगर कंप्यूटर की टाइपिंग वगैरह आपकी अच्छी है तो काफ़ी अच्छे पद इसमें होते हैं। क्लरिकल लेवल की परीक्षा होती है। और जो CGL परीक्षा होती है, CGL में आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद अपीयर हो सकते हैं, और ये अधिकारी के पद होते हैं जो केंद्रीय विभागों में रखे जाते हैं। यूपी में 74,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। इन 74,000 पदों में कौन से पद शामिल हैं? 30,000 पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी भर्ती लेखपाल की 10,000 पदों की ये आ जाएगी। और आपको मैंने बता दिया कि अक्टूबर में पेट का रिजल्ट आ जाएगा। 31 दिसंबर तक इस लेखपाल भर्ती को पूरा करना ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, क्योंकि लेखपाल अगर आपको बनना है तो पेट आपको क्लियर करना है।
27,000 पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इस समय 15,000 पदों की भर्ती चल रही है। अब 14,000 पद कहां से आएंगे, कौन से पद इसमें जोड़े जाएंगे, क्या नई भर्ती आएगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और 17,000 पदों पर उच्चतर शिक्षा चयन आयोग नियुक्ति करेगा। सीएम बोले पहले नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता था, अब भ्रष्टाचार नहीं होता है। भर्ती में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल कायम हुई है। वर्ष 2017 के पहले जिस यूपी में भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार में थी, भाई भतीजावाद व वसूली की पारिवारिक महाभारत की भेंट चढ़ जाती थी, वहां 4 लाख से अधिक पदों पर हुई नियुक्ति में एक पर भी सवाल नहीं किया जा सकता। 4 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियों में से एक पर भी सवाल नहीं किया जा सकता। यह नई कार्य संस्कृति नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, इसमें किसी पर भी सवाल नहीं किया जा सकता है। 68,500 की भर्ती को छोड़कर, 69,500 भर्ती को छोड़कर इन सभी भर्तियों में सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी भर्तियां बिल्कुल पाक एंड साफ भर्तियां हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और सभी छात्र जानते हैं कि ये भर्तियां किस तरह से हुई हैं और कैसे हुई हैं। इसके साथ साथ LT ग्रेड की भर्ती कैसे हुई है, कितने विवादों से घिरी रही है भर्ती। ये 3 शिक्षक भर्तियां हैं, बाकी और भर्तियों की तो बात छोड़ दीजिए। कोई भर्ती ऐसी हुई नहीं जो कोर्ट के चक्कर खा खा के नहीं पूरी हुई है। और दावा ऐसा किया जा रहा है कि जैसे कि ये भर्तियां जो हैं सतयुग में की गई हैं। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।